हाय गाइस। तो आज की स्टोरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि आपके पेट में भी बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज होंगी। तो इस मतलब ये एक सीईओ और उसके असिस्टेंट की रोमांस स्टोरी है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ड्रामा की ओपनिंग होती है सूजी से। वो मन ही मन खुश हो रही होती है कि फाइनली आज अकाउंट में खाना खाने लायक पैसे आ गए हैं और कल से तो सैलरी भी आने वाली है। आफ्टर दैट वो एक छोटे से फूड स्टॉल पर जाती है और काफ़ी दिनों बाद उसे लग रहा होता है कि आज पेट भरकर खाना खाएगी। वो ऑर्डर करती है। हाउएवर जैसे ही पेमेंट की बारी आती है वो अकाउंट चेक करती है कि सडनली उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं क्योंकि पैसे पहले ही कट चुके थे। अब सूची के पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। शॉपकीपर थोड़ा सख्त रूखेपन से पूछता है कि फूड चाहिए या नहीं। सूजी धीमी आवाज में कहती है कि सॉरी बॉस, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, कल आकर दे दूंगी। द नेक्स्ट डे वो बिना खाए ऑफिस के लिए निकल पड़ती है क्योंकि लेट होने का डर था। मेनवाइल ऑफिस में माहौल टाइट था। आज नए बॉस के आने की खबर थी। हर कोई तैयारी में बिजी था। एट द सेम टाइम एंट्री होती है हमारे हीरो मिस्टर किंग की। वो कंपनी के इंस्पेक्शन के लिए खुद आया था। पहली बार सूजी और मिस्टर किंग आमने सामने आते हैं। मिस्टर किंग का नेचर बहुत ज्यादा ऐसे रूड था। वो डिसिप्लिन का पक्का था और गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। आफ्टर दैट इंस्पेक्शन में उसे कंपनी में कई ऐसे प्रॉब्लम्स दिखी। मेनवाइल वो सूजी के सबमिट किए प्रोजेक्ट को भी देखता है जिसमें सीरियस वाली मिस्टेक्स होती हैं। मीटिंग में सबके सामने वो सूजी को डांट देता है। सभी की नजरें उस पर थी। हाउएवर सूजी डरते हुए भी हिम्मत करके कहती कि आई एम सो सॉरी बॉस, पर ये प्रोजेक्ट मैंने तैयार नहीं किया। इसमें जो डेटा है वो मेरा एंटर किया हुआ नहीं है। एट द सेम टाइम कंपनी में रिसेशन चल रहा था और मिस्टर किंग कई लोगों को निकाल रहा था। इंटर्न होने की वजह से सूजी भी लिस्ट में आ गई थी। व्हेन उसे टर्मिनेशन की बात बताई जाती है तो सूजी टूट जाती है। वो कहती है कि आपको मुझे निकालने के लिए वैलिड रीजन देना होगा। मैं 2 महीनों से ईमानदारी से यहाँ पर काम कर रही हूँ। मिस्टर किंग बिना कुछ बोले जाने लगते हैं। सडनली सूजी उसके पैरों में गिर जाती है और आंखों में आंसू और आवाज उसकी कांप रही होती है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ आपके 10 मिनट चाहिए, बस 10 मिनट, ताकि प्रूफ कर सकूं कि ये डेटा मेरा नहीं है। सरप्राइजिंगली मिस्टर किंग का दिल पिघल जाता है और शायद पहली बार किसी की आंखों में इतनी सच्चाई देखी थी। वो रुकता और कहता है कि ठीक है, 10 मिनट मेरे ऑफिस में आओ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सूजी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचती है। वो कॉन्फिडेंट से कहती है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे सबमिट किए हुए हैं। मिस्टर किंग ध्यान से चेक करता है। आफ्टर दैट उसे समझ आ जाता है कि गड़बड़ी सूजी की नहीं है। एज एक्सपेक्टेड सच ये था कि सूजी का मैनेजर ही फ्रॉड कर रहा था और जानबूझकर गलत डेटा उसके नाम पर डाल दिया था। उस पल मिस्टर किंग को एहसास होता है कि सूजी मेहनती ही नहीं, ईमानदार भी है। लेटर ऑन मिस्टर किंग सोचता है कि ठीक है, बट इसके लिए तुम्हें इस लड़की को रिप्लेस करना होगा। ये सुनते ही सूजी का दिल बैठ जाता है। वो मन में सोचती है कि नहीं, ये लड़की तो बहुत अच्छी है। उसने मुझे इज्जत से बात की, उसे जॉब की मुझे ज्यादा जरूरत है। दैट्स वाई सूजी खुद रिजाइन करने को तैयार हो जाती है। बाहर निकलते हुए वो खुद को कोसती है कि वो कितनी बेवकूफ है जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। सडनली मिस्टर किंग उसे एक ऑफर देता है और वो बताता है कि मैक्सवेल नाम की कंपनी है जहां वो इंटरव्यू दे सकती है। वो सोचते हैं कि अगर मैक्सवेल जैसी टॉप कंपनी में सिलेक्शन हो गया तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। वो थैंक यू कहती है और कार्ड संभाल लेती है। एट द सेम टाइम जैसे वो जाने लगती है ना, एक आदमी कमरे में आता है। सूजी उसे देखती है बट जानती नहीं थी कि वो मिस्टर किंग का बहुत करीबी फ्रेंड है। मीनवाइल सूजी के जाने के बाद उसका मैनेजर राहत की सांस लेता है और उसे लगता है कि अब उसका फ्रॉड छुप जाएगा। हाउएवर तभी फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और ये पढ़ते ही उसका चेहरा उतर जाता है। उसने रिश्वत दी थी बट अब मामला हाथ से निकल चुका है। लेटर ऑन सूजी इंटरव्यू देने जाती है। बिगनर होने की वजह से पहले इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता, बट वो डिमोटिवेट नहीं होती। वो पॉजिटिव सोच वाली लड़की थी। वो खुद को कहती है कोई बात नहीं, कोई और रास्ता निकलेगा। आफ्टर दैट वो कई कंपनियों में अप्लाई करती है। आखिरकार एक छोटी सी कंपनी में उसे जॉब मिल जाती है। मीनवाइल उसे पता चलता है कि जिस डॉग का वो पार्ट टाइम ख्याल रखती थी, अल्फा, उसकी तबीयत खराब हो गई है। वो तुरंत उसे देखने जाती है। सडनली सामने मिस्टर किंग को देखकर चौंक जाती है। उसे पता ही नहीं था कि अल्फा का मालिक वही है। सूजी घबराकर पूछती है कि अल्फा ठीक तो है ना। वो इमोशनल होकर रोने लगती है क्योंकि वही अल्फा का ध्यान रख रही थी। डॉक्टर बताते हैं कि अब ठीक है, बस छोटी सी प्रॉब्लम थी। एट द सेम टाइम सूजी के आंसू देखकर मिस्टर किंग बेचैन हो जाता है। वो उसे रोता हुआ नहीं देख पाता। कहा था ना, क्यूटी क्यूटी है, और चुप कराने के लिए वहां से चला जाता है। आफ्टर दैट सूजी मुस्कुराकर कहती है कि आप उतने भी अकड़ू नहीं हो जितने दिखते हो, आप तो बहुत जेंटल हो। बहन, ऐसे होते हैं मर्द शादी से पहले।
द नेक्स्ट डे वो नई कंपनी ज्वाइन करती है। अनफॉर्चुनेटली उसे आधी सैलरी पर रखा जाता है क्योंकि पहले उसने इसी कंपनी को रिजेक्ट किया था। ऑप्शन नहीं था तो ज्वाइन कर लेती है। मैनेजर जानबूझकर उसे बहुत काम देता है। मीनवाइल काम करते हुए सूजी नोटिस करती है कि प्रोजेक्ट में गड़बड़ी है जो मैक्सवेल कंपनी से रिलेटेड है। साथ ही इंटरव्यू के वही सवाल दिखते हैं जो उसने दिए थे। अब वो कंफ्यूज हो जाती है कि किससे शेयर करे। फाइनली वो मिस्टर किंग को कॉल करती है और अल्फा से मिलने के बहाने शाम को मिलने को कहती है। मिस्टर किंग मान जाता है। लेटर ऑन शाम को वो लंच बनाकर ले जाती है। कहती है कि मैं अल्फा के लिए सूप बनाती हूँ, तो सोचा आपके लिए भी बना लूँ। तो वो अंदर जाती है और वो बोलती है क्या मैं अंदर आऊँ। तो मिस्टर किंग मुस्कुराकर कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, भाई पिघल रहा है ये लौंडा। वो स्टडी रूम में चला जाता है। आफ्टर दैट सूजी हिम्मत करके वहां पर जाती है और कहती है कि आप ज्यादा टाइम आपका ना मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस छोटा सा फेवर चाहिए। ये मैक्सवेल के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, प्लीज बताइए कहाँ गलती हुई। वो हेल्प करता है और गलतियां समझाता है। सूजी हैरान रह जाती है कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स कैसे हो गई। मीनवाइल उनके छोटे छोटे रोमांटिक मोमेंट्स बनते हैं। मिस्टर किंग उसे कुछ किताबें देता है, उन्हें पढ़कर दोबारा इंटरव्यू देना ये भी बोलता है। सूजी खुश होकर थैंक यू कहती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो देखती है कि मिस्टर किंग का दोस्त आया हुआ है। उसे लगता है यहाँ तो कोई इंस्पेक्शन के लिए आया है या कंपनी उसी की है। वो प्रोजेक्ट की गड़बड़ी बताने जाती है। सडनली मैनेजर आ जाता है। मिस्टर किंग का दोस्त कुछ नहीं कहता, बस सूजी से नंबर ले लेता है। ये बात मिस्टर किंग को पता चलती है। सरप्राइजिंगली अब तक उसने कभी जलन फील ही नहीं की थी, अब उसको जेलसी हो रही है। वाह भाई, ऐसे अमीर लौंडे मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आ रहे। मतलब उनको भी जेलसी हो मुझे देखकर किसी के साथ, हाय। बट इस बार अजीब फीलिंग होती है। मीनवाइल सूजी को गुड न्यूज मिलती है कि सेकंड राउंड क्लियर हो गया है। खुशी में वो मिस्टर किंग का हाथ पकड़ लेती है और ये एहसास उसके लिए नया था। लेटर ऑन जब सूजी बड़ी कंपनी जाती है तो बताया जाता है कि 400 लोगों के ग्रुप में काम करना होगा। बड़ी यूनिवर्सिटी से ना होने की वजह से कोई ग्रुप नहीं बनाना चाहता था। सडनली एक लड़का आगे आता है और 2 लड़कियों के साथ उसका ग्रुप बन जाता है। वन डे सूजी मिस्टर किंग को ऑफिस ड्रेस दिखाने जाती है। मिस्टर किंग उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहते हैं कि इतनी रात को तुम एक जवान लड़के के घर पर ऐसे कपड़े में आई हो, डर नहीं लगता। सूजी हंसकर कहते हैं कि आप अब आपसे कैसा डरना, आप मेरे बॉस हैं और इतने अमीर भी। वो मजाक में कहती है कि तुम्हारे पास लड़कियों की कभी भी कमी नहीं है और मुझे भरोसा है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगे। वैसे भी अल्फा है ना प्रोटेक्ट करने को, अभी बुलाया तो बाइट कर लेगा। मिस्टर किंग मतलब उसके मतलब तरफ देखता है और बोलता है कि अच्छा वो डॉग मेरा है या तुम्हारा। सूजी हंसते हुए कहती है कि मानता तो मेरी है ना भाई। इनकी क्यूट मोमेंट स्टार्ट हो गई। भाई भगवान जी सुन लो मेरी भी बात। वो अल्फा को इशारा करती है और अल्फा मिस्टर किंग को हल्का धक्का देता है। सडनली बैलेंस बिगड़ने से दोनों बहुत ज्यादा ऐसे करीब से आ जाते हैं और बिना प्लान के उनके बीच सडन लिक किस हो जाता है। आ गई ना बटरफ्लाईज। कुछ सेकंड दोनों ऐसे ना सुन्न से हो जाते हैं। आफ्टर दैट सूजी कैजुअल बनकर ऐसे ना स्माइल सी करती है और सूजी जल्दी से निकल जाती है और सोचती है कि फिलहाल दूरी बनाना ही सही रहेगा। नेक्स्ट डे दोनों ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेटर ऑन कंपनी में पूरा ग्रुप मेहनत से प्रोजेक्ट तैयार करता है, वीडियो कॉल पर प्रेजेंटेशन देते हैं, बट बॉसेस सिर्फ कमियां निकाल गिनाते रहते हैं और डांट पड़ती रहती है उनको। हाउएवर सूजी पॉजिटिव रहती है। उन्हें 24 घंटे का टाइम मिलता है दोबारा तैयार करने के लिए। सूजी कहती है कि कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे और बेहतर करेंगे। वो ग्रुप को मोटिवेट करती है। मेन वाइल ग्रुप का एक लड़का सूजी में इंटरेस्ट लेने लगता है। सूजी ध्यान नहीं देती क्योंकि वो ओपन माइंडेड थी। ओपन माइंडेड थी, ठीक है। बट मिस्टर किंग ये सब देख रहा होता है और अंदर ही अंदर जलने लगता है। वो उस लड़के को एक्स्ट्रा काम दे देता है। सूजी को समझ नहीं आता कि मिस्टर किंग का मूड क्यों उखड़ा हुआ है। मिस्टर किंग का दोस्त छेड़ता कि लगता है सूजी तुम्हारे लिए स्पेशल है, तभी दूसरे लड़कों को साथ देख उसके साथ देखकर चिढ़ जाते हो। तो नेक्स्ट डे कंपनी की पार्टी होती है। सूजी रेडी होकर आती है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। मिस्टर किंग उसे देखता रह जाता है। सूजी उसके दोस्त की तारीफ करती है और वो कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है और बाकियों से मिलने चली जाती है। मेन वाइल एक बदमाश आदमी सूजी का फायदा उठाने की कोशिश करता है और वो उसको ड्रिंक ऑफर करता है। सडनली मिस्टर किंग बीच में आ जाता है और हाउएवर सूजी समझ ही नहीं पाती कि वो उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। वो ड्रिंक करने लगती है और नशे में आ जाती है। नशे में वो मिस्टर किंग को फॉलो करने लगती है। वो आराम करने कमरे में जा रहा होता है। भाई ये पार्टीज में आकर आराम क्यों करने जाते हैं ये अमीर लोग। हमारे मॉम डैड एक बार हमें पार्टी में ले गए, फिर तो घर पे आके भी आराम नहीं करने को देंगे। सूजी भी पीछे पीछे चली जाती है तुम्हारे और फिर बोलती है कि वाह तुम्हारा कमरा तो बहुत खूबसूरत है, मुझे भी इसे देखना है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी। मिस्टर किंग उसे रोकता है कि मतलब प्लीज
बैठ जाओ। तो सूजी शीशे की शहर की रोशनी देखती है और मिस्टर किंग उसे संभाल रहा होता है। दैट नाइट उसके अंदर सिर्फ एक फीलिंग थी, सूजी को सेफ रखना। आफ्टर दैट सूजी उसको बाय बोलती है। मिस्टर किंग वार्न करता है कि अब तक मैं तुम्हें 3 मौके दे चुका हूँ, इसके बाद नहीं दूंगा। सडनली सूजी बिना सोचे उसे किस कर लेती है। सब इतना जल्दी होता है कि वो रोक नहीं पाता। दोनों के अंदर वाली जो फीलिंग्स दबी होती है ना, वो बाहर आ जाती हैं और वो रात उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है और वो दोनों डिंग डोंग कर लेते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी मुस्कुराकर ऐसे स्माइल करके उसकी तरफ किस करने बढ़ते तो मिस्टर किंग पीछे हटकर कहता है कि मैं लड़कियों को किस नहीं करता। सूजी हंसकर जवाब देती है, वैसे भी तुम्हारा किस करने का तरीका खास नहीं था। आफ्टर दैट मिस्टर किंग पैसे देने की कोशिश करता है बट सूजी मना कर देती है। वो कहती है कि इस रिश्ते में हम बराबर हैं, हम अपनी ज़रूरतें समझ रहे हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है ताकि तुम खुद को ऊपर समझो। देन वो तैयार होकर ऑफिस निकल जाती है। मीनवाइल कंपनी में दोनों प्रोफेशनल रहते हैं। मैनेजर उसे ढेर सारा काम देता है और ऑफिशियली ड्रेसेस देती है और सूजी अपने पैसों से खरीद लेती है। लेटर ऑन ऑफिस में लोग मिस्टर किंग को लेकर गॉसिप कर रहे होते हैं, तभी वो आकर बिना नाम लिए डांट देता है। सूजी समझ जाती है कि ये इशारा है। आफ्टर दैट निकलते वक्त मिस्टर किंग उसे लेने आता है और बताता है कि बिजनेस ट्रिप पर जाना है। सूजी कैजुअल रहती है और मिस्टर किंग को खटकता है कि वो इतनी नॉर्मल कैसे है। तो नेक्स्ट डे सूजी का प्रेजेंटेशन होता है और मिस्टर किंग अचानक आ जाता है। सूजी हैरान होती है और प्रेजेंटेशन के बाद वो इशारा करता है और किसी और की तारीफ करवाई जाती है। सूजी चुपचाप काम करती रहती है और उस पर ध्यान ही नहीं देती। लेटर ऑन मिस्टर किंग का बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है और सूजी कुकीज लेकर बधाई देने जाती है। तभी उसका दोस्त वहां पर आता है और कहता है कि अल्फा तुम्हें मिस कर रहा था, उम्मीद है तुम आज आओगी। मिस्टर किंग भी ब्रेकफास्ट ऑफर करता है। दैट नाइट मिस्टर किंग ड्रंक होता है। सूजी हैंगओवर सूप बनाती है और तो वो शिकायत करता है कि तुमने ठीक से कंग्रेचुलेट नहीं किया। सडनली वो सूजी को ना ऐसे किस कर लेता है। सूजी स्माइल करके कहती है कि तुम तो पहले कहते थे कि लड़कियों को मैं किस नहीं करता। मिस्टर किंग जवाब देता है कि कुछ चीजों की ना प्रैक्टिस जरूरी है। अच्छा, अभी तो तू उसको क्या कुछ बोल रहा था। नेक्स्ट डे सूजी देखती है कि एक और लड़की ने वही प्रेजेंटेशन सबमिट कर दिया। कंपटीशन शुरू हो जाता है। वो लड़की सूजी से जलती थी क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी से होकर भी सूजी उससे बेहतर थी और वो उससे कम थी। फाइनली पूरा प्रोजेक्ट सूजी को मिल जाता है। वन डे वो क्लाइंट से मिलने लेट हो रही होती है, वहीं लड़की लिफ्ट ऑफर करती है। मजबूरी में सूजी मान जाती है बट वो लड़की जानबूझकर उसे स्टोर रूम में लॉक कर देती है और अंदर नेटवर्क नहीं था। अंधेरे में सूजी घबरा जाती है। मीनवाइल वो लड़की ना ऑफिस में दिखावा करती है कि उसने सूजी को फंसा दिया। सडनली मिस्टर किंग वहां पर पहुंच जाता है। सूजी उसे देखकर लिपट जाती है और वो डर से बेहोश हो जाती है। मिस्टर किंग उसे बाहर लाता है और उस लड़की से कहता है कि अब बहुत हो गया। मतलब ऐसे लौंडे हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आते? हमारे ऑफिस में तो ऐसा कभी सीन नहीं हुआ जो इनके साथ हो रहा है। लकी गर्ल। हाउएवर वो सीधे एक्शन नहीं लेता, प्रोफेशनली हैंडल करता है। पहले सूजी को प्रोजेक्ट से हटाता है। सूजी नाराज हो जाती है। लेटर ऑन मिस्टर किंग उस लड़की को काम ना करने पर जॉब से निकाल देता है और क्लाइंट पर केस करता है क्योंकि वो लड़कियों को हरास करता था। मिस्टर किंग के अंकल उसकी तारीफ करते हैं। आफ्टर दैट मिस्टर किंग का दोस्त सूजी को सच बताता है। तब सूजी को एहसास होता है कि मिस्टर किंग ने हर कदम पर उसे प्रोजेक्ट में प्रोटेक्ट करना था। वो थैंक यू कहने जाती है और गले लगा लेती है और उसको ऐसे क्यूट सी हग कर लेती है। भाई मेरे को ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। किसने नोट किया कि ये लौंडा बहुत क्यूट है। आफ्टर दैट उनका रिश्ता बहुत ज्यादा कैजुअल था बट मिस्टर किंग के दिल में ना सूजी के लिए बहुत ज्यादा प्यार बढ़ता जा रहा था। बर्थडे पर सूजी केक लेकर आती है और इतना अमीर होकर भी उसका अकेलापन सूजी को छू जाता है। स्लोली सूजी का ज्यादातर टाइम उसके घर बीतने लगता है। कपल जैसी चीजें उनकी लाइफ में आ जाती हैं। वन नाइट टीवी देखते हुए सूजी की माँ की कॉल आती है और माँ समझाती है कि अमीर लड़कों से ना दूर रहना चाहिए। सूजी सुनती है बट मिस्टर किंग के बारे में कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो मिस्टर किंग की फोटो एक लड़की के साथ देखती है। सब कहते हैं कि एक्स गर्लफ्रेंड है। सूजी ज्यादा नहीं सोचती बट दिल में डर का उसके डर सा आ जाता है उसके दिल में। आफ्टर दैट सूजी को फिर से प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है। गुस्से में वो मिस्टर किंग के पास जाती है और सवाल करती है कि मैं इतनी ऑनेस्टली काम कर रही हूँ, फिर हर बार मुझे क्यों हटाया जा रहा है। हाउएवर मिस्टर किंग रीजन बताने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, हर फैसला एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सूजी उससे ऐसे अपसेट सी होकर अपने डेस्क पर आ जाती है। मन में चलता रहता है कि शायद एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो मीनवाइल ऑफिस की एक लड़की मिस्टर किंग से पूछती है कि उसने सूजी को क्यों नहीं बताया कि वो आदमी घटिया था। मिस्टर किंग कहते हैं कि बताने की क्या जरूरत है। वो लड़की समझ जाती है कि वो सूजी को पसंद करता है। लेटर ऑन सूजी मैनेजर से बात करने जाती है। उनका रिश्ता तकरार भरा था। तभी टीम का लड़का कुकी लाता है। तुम मेहनत कर रही हो इसलिए लाया। सडनली मिस्टर किंग देख लेता है और उसको
जेलसी हो जाती है। आफ्टर दैट ऑफिस से निकलते टाइम ना वो सूजी के कार में बैठने को कहता है। कार ना उसकी कुकीज़ से भरी होती है। वो कहता है कि तुम्हें कुकी पसंद है इसलिए लाया। सूजी थैंक यू कहती है बट एक्स के बारे में नहीं पूछती। लेटर ऑन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और किस करते रहते हैं वो दोनों। अब ये दोनों यही करेंगे।